Hello बच्चों, let's see the question. The question is, these questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following responses. हमें यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसमें एक असर्शन है, दूसरी क्या है, रीजन है. हमें इन दोनों को पढ़कर समझकर बताना है कि ये दोनों ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, और अगर ट्रू फॉल्स हैं तो ये जो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमें बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. हमारी जो असर्शन गिवन है वो है, फॉर एड्सॉर्प्शन del G, del H and del S all have negative values and the reason is adsorption is a spontaneous exothermic process in which randomness decreases due to force of attraction between adsorbent and adsorbate. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट लग रहा है, की कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन जो है हमारा वो की कंसेप्ट है. अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, हम असर्शन देख लेते हैं. चलिए मैं पहले आपको एड्सॉर्प्शन के बारे में बता देता हूँ, व्हाट बेसिकली एड्सॉर्प्शन इज. ओके, सो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज होती है. एंट्रोपी डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज होती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ. ये कोई मेटल सरफेस है या फिर ये कोई सॉलिड सरफेस है और ये गैस के एटम्स यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, ये इस मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं. ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स एटम्स थे एयर के, तो क्या हो गया, ये जो यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा थी और यहाँ क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस से कनेक्ट हो गए तो यहाँ एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो जो यहाँ जो डेल एस होगी इसकी और यहाँ जो डेल एस होगी इसकी वो इधर ज़्यादा हो जाएगी. ओके, सो एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होती है. ये हमारी कुछ एड्सॉर्प्शन के पार्ट्स हैं, एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं. अब चलिए हम देखते हैं सबसे पहले असर्शन की साइड. असर्शन में हमें बोला है फॉर एड्सॉर्प्शन del G, del H and del S all have negative values. तो देखिए del S की बात करें हम सबसे पहले, अगर एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है हमारी मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ये रैंडमनेस की मेजरमेंट होती है. अब पहले हमारी रैंडमनेस ज़्यादा थी, बाद में हमारी रैंडमनेस कम हो गई. तो क्या हुआ, इसका मतलब कि जो हमारी एंट्रोपी थी वो डिक्रीज हो गई. अब एंट्रोपी कब डिक्रीज होगी, जब हमारी रैंडमनेस डिक्रीज होगी. उसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. और एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब होता है जो डेल एस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो से छोटा हो जाता है. और जीरो से छोटे का क्या मतलब हो गया कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. ओके, और हमारा डेल एस तो नेगेटिव हो गया. अब देखते हैं हम डेल जी और डेल एच के बारे में. सो हम जानते हैं एक हमारा रिलेशन होता है डेल जी और डेल एच का आपस में. डेल जी इज इक्वल्स टू होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस. अब देखिए हमें दे रखा है ये जो हमारा डेल एस था वो नेगेटिव हो चुका है पहले ही. जब ये नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू हमारी जो टोटल वैल्यू है क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी. ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. अब जैसे ये पॉजिटिव होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारी जो डेल एच है उस डेल एच को क्या होना पड़ेगा, हैज टू बी नेगेटिव होना पड़ेगा. ओके, अब देखिए डेल जी की बात अगर हम करें तो डेल जी क्या है, अगर किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम देखें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो हमारी डेल जी होती है वो क्या होती है, हमारी जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो जीरो से छोटी होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होनी चाहिए. सो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, ये भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना, ये भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. सो हमने क्या देखा कि तीनों ही कंडीशंस जो हम यहाँ पे देख रहे थे, तीनों की तीनों क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं. जो हमारी डेल एस थी वो नेगेटिव हो गई, डेल जी हमारी नेगेटिव हो गई और डेल एच हैज टू बी नेगेटिव, ये भी हमारा नेगेटिव है. जो इसका मतलब है हमारा जो असर्शन हमें दे रखा है फर्स्ट वाला, एड्सॉर्प्शन del G, del H and del S all have negative values, वो हमारा असर्शन एकदम करेक्ट है. ओके, अब देखते हैं हम रीजन. सो रीजन में हमें बोल रखा है कि एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. तो देखिए ये भी हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है. ये देखिए एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हमारी
और एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होती है। जो रैंडमनेस थी ये आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या हो गई, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। अब ये रैंडमनेस डिक्रीज हुई कैसे, तो ये जो हमारे फ्रीली एटम्स मूव कर रहे थे एड्सॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, ये आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से कनेक्ट हो गए। ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, ये जो एटम्स है ये हमारे एड्सॉर्बेट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। सो ये जो हमारा रीजन है वो रीजन भी एकदम करेक्ट है, हमारा रीजन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमें बोला है इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो देखिए हमारे रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में हमें बोला असर्शन इज फॉल्स, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू है। सी में हमें बोला इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।